बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 14 टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इससे पहले एक टॉपिक है 14.1, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसका इस्तेमाल है इसलिए थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने पास किया हुआ है एक कार्डबोर्ड में से। जब हमने इसको एक कार्डबोर्ड में से पास किया है ये हमारे पास है एक कार्डबोर्ड, हमने इसको कार्डबोर्ड में से पास किया और इसको बैटरी के साथ जोड़ दिए। ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, मतलब कि ये करंट जो है वो यहां से बॉटम टू टॉप जा रही है। करंट जो है वो बॉटम टू टॉप जा रही है। जब करंट बॉटम टू टॉप जाएगी तो यहां पर इसके राउंड यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है इस करंट पर। करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। जब यहाँ पर हमारे पास करंट के पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ग्रीन हाइलाइटेड फॉर्म लिखा हुआ है ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, कि आप अपने राइट हैंड में यूं इस कंडक्टर को ग्रिप करें और ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये जो फिंगर है उंगलियां जो है बता रही है ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसी टॉपिक को हमने यहाँ पर इस्तेमाल में लाना है। ये आप देखेंगे ये हमारे पास एक कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को जिसकी लेंथ जो है मैंने कह दिया कि वो कैपिटल एल है और मैंने इसको यहां पर एक अरेंजमेंट के ऊपर रखा। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसके ऊपर हमने इस कंडक्टर को रखा और इसको बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दिया और ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है ये हमने रख दी है मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन जो है वो आपको नजर आ रही है कि बॉटम टू टॉप इसमें आ रही है। तो इसमें जो करंट पास हो रही है यहाँ पर आई करंट पास, जब हमने इस कंडक्टर के अंदर करंट को पास किया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर फोर्स एक्ट होती है और वो फोर्स चार चीजों पर डिपेंड करती है। एक कंडक्टर की लेंथ पर, दूसरा यहां पर इसमें पास होने वाले करंट पर और थर्ड जो है वह है मैग्नेटिक इंडक्शन पर। यानी जब आपने वायर के अंदर करंट पास की है तो वो करंट जो है पास करने की वजह से इस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है और वो फोर्स जो है वो यहाँ पर चार चीजों पर डिपेंड कर रही है। वायर की लेंथ पर, उसके अंदर पास होने वाले करंट पर और मैग्नेटिक फील्ड पर।
अब और फोर्थ जो है कि वो ये है कि आपने इस वायर को किस अंदाज में रखा है, मतलब कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, कि आपने इस वायर को किस अंदाज में रखा है। ये इसकी ओरिएंटेशन है कि आपने वायर को यूं रख दिया है, यूं रख दिया है, यूं रख दिया है, वो फोर्स चीज जो है उस पर डिपेंड करती है। अब इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। F इज प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। और यहां पर जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर आप कांस्टेंट लगा देते हैं और ये इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे आ जाती है। तो F इज इक्वल टू के कांस्टेंट को हमने के नाम दे दिया ILB साइन ऑफ अल्फा। यहां पर आप देखें कि ये जो F है, ये जो हमारे पास F है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जब हमने SI सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस कराया, सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर ये जो K है ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 का से कि फोर्स 1 न्यूटन, करंट 1 एम्पीयर, लेंथ 1 मीटर और B जो है वो 1 टेस्ला को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर अल्फा जो है वो अगर 90 है ऐसे सिस्टम के मुताबिक तो K हमारे पास 1 हो जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। तो यहां से हम B को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, IL साइन ऑफ अल्फा। अगर ये 1 न्यूटन है, ये 1 एम्पीयर है, ये 1 मीटर है और अल्फा जो है वो 90 डिग्री। तो ये जो B होगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी 1 टेस्ला। ये हमारे पास 1 टेस्ला कहलाएगा। अब आप देखें, मैंने ये कहा कि जब किसी वायर के अंदर करंट पास करते हैं तो करंट पास करने की वजह से उस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है और वो फोर्स 4 चीजों पर डिपेंड करती है। वो हमने यहाँ पर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर। आपकी बुक में यूं एक फिगर बनी हुई है, इस तरह से हाथ बना हुआ है पेज के लेफ्ट साइड पर, यूं हाथ बना, इसमें ये थंब जो है वो करंट को इंडिकेट करता है, ये फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है और इस हथेली का परपेंडिकुलर, इस हथेली का परपेंडिकुलर फोर्स को इंडिकेट करेगी। मसला आप देखिए करंट किधर जा रही है इस अंदाज में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से आपको नजर आ रही है कि वो अपवर्ड है, ठीक है। तो फोर्स आउट आता जो है वाइट बोर्ड। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के 2 मेथड हैं कि हम फोर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड फोर्स को फाइंड करने का ये है कि आप जो आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पर आपने राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर आपने इसको पढ़ा था कि राइट हैंड रूल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस आवर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, curl the finger of the right hand in the direction of rotation, erect thumb, so this thumb will indicate vector product or cross product। तो यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को इस अंदाज में लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू I L क्रॉस
डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, वी प्लेस ए राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर मतलब कैपिटल एल, और फिंगर को किधर ले जाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो है ये फोर्स को इंडिकेट करेगा। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप यहाँ पर लिख लें कि ये नॉर्थ है, यहाँ पर लिख लें ये साउथ है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है हमेशा नॉर्थ से साउथ में जा रही है। यहाँ पर मैं डॉट डाल देता हूँ, डॉट मतलब कोई चीज व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रही। तो जब यहां से बाहर आएगी तो हमने पढ़ा है राइट हैंड ग्रिप रूल कि ये हमारे पास थंब इंडिकेट करते हैं करंट को, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, और यहां से हमारे पास ये यूं आ रही। तो ये आप देखें यहां पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि ये जो साइड है ये सपोर्ट कर रही, ये दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही। तो जब ये कैंसिल करेगी तो ये वीकर साइड होगी, जब सपोर्ट करेगी तो ये स्ट्रॉन्गर साइड होगी। तो ये जो वायर है वो इधर मूव कर रही है, यानी इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका का राइट हैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप देख लें, ये मोस्टली लॉन्ग में या ऑब्जेक्टिव में आता है, आपने इसको देख लेना है। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो हम उससे रब्ता कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।